इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आज सभी 234 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और इस बीच तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत ने चेन्नई में अपना वोट कास्ट किया। रजनीकांत ने चेन्नई के स्टेला मैरिस कॉलेज में बने अपने बूथ में जाकर अपना वोट डाला। जिस वक्त रजनीकांत अपना वोट डाल रहे थे उसी वक्त चेन्नई में ही एलेड मास रोड पर बने बूथ पर कमल हासन ने अपना वोट डाला। दोनों ही तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। कमल हासन इन चुनाव में खुद मैदान में भी हैं और पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे संवाददाता टी राघवन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवन, सुपरस्टार्स पहुंच रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन जरा तमिलनाडु की सियासत को समझाइए। जयललिता और करुणानिधि के बाद अब ऐसा कोई बहुत बड़ा चेहरा वहां से नजर नहीं आता। इस वक्त क्या सूरत हाल है? AIADMK और DMK जैसे ऑल्टरनेट वहां पर हुकूमत करते आए हैं, लेकिन इस बार सिचुएशन थोड़ी उलझी हुई है। दिनाकरन भी है तो अलागिरी कुछ वक्त पहले तक स्टालिन के लिए ये कह रहे थे कि वो कभी CM नहीं बनेंगे। तो क्या सिचुएशन इस बार देख रहे हैं आप तमिलनाडु में? जी देखिए हुसैन, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है जयललिता और करुणानिधि की गैर मौजूदगी में, उसके लिए एक विकल्प ढूंढ रही है बीजेपी को ऐसा लगता है कि इस बार तमिलनाडु में कुछ अच्छा किया जा सकता है, कुछ सीटें जीती जा सकती है। लेकिन बीजेपी को ये भी मालूम है कि द्रविड़ दलों की मदद के बिना ये संभव नहीं है। इसीलिए पार्टी में असंतोष होने के बावजूद जो पलनीस्वामी CM है और डिप्टी CM पन्नीर सेल्वम है, उनको मनाने में बीजेपी कामयाब रही और AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन है। 20 सीटों पर लड़ रही है। 5 सीटें ऐसी होपफुल है जिसमें बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई है। जहां तक द्रविड़ दलों की बात कर लें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस बार चेहरा कोई नहीं है। लेकिन जिस तरह से लोगों से हमने बात की, हमने पूरे तमिलनाडु का दौरा किया, करीब 15 से 17 डिस्ट्रिक्ट हम गए थे, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी जमीन पर दिखते नहीं है पलनीस्वामी के खिलाफ हुसैन। लेकिन ये कह रहे हैं कि 10 साल की सरकार है, अब लोग थोड़ा बदलाव देख रहे हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि DMK का एज है। और स्टालिन ने कुछ देर पहले जब वोट डाला तब उन्होंने यही कहा कि जिस उत्साह के साथ तमिलनाडु की जनता वोट डालने के लिए निकल रही है, लगता है फैसला उनके पक्ष में 2 मई को होगा। लेकिन पलनीस्वामी की जहां तक बात कर लें, बहुत बड़ी सौगातें हम कह सकते हैं कि जिस तरह से किसानों का कर्जा उन्होंने माफ किया, गृहिणियों को शादी में सोना देने की बात है, गृहिणियों को मासिक किस्त जो है वो देने की बात है। उसके अलावा जो सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी है यहाँ पर, वर्नियर कम्युनिटी, उसको 10.5% आरक्षण की घोषणा करना, ये सारी बातें उनके फेवर में जाती हुई दिख रही है। इसीलिए ऐसा लगता है कि तमिलनाडु की लड़ाई एक तरफा तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि AIADMK का बीजेपी से जो गठबंधन हुआ है, उससे अल्पसंख्यक वोट जो अब तक कह सकते हैं कि AIADMK के साथ थे, वो अब उनसे दूर जाते नजर आ रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने ये देखा। राघवन, एक छोटा सा सवाल पर AIADMK हार तमिलनाडु में तमिलनाडु की जारी रहता है। राघवन, एक छोटे से सवाल का जवाब बहुत छोटा सा दीजिएगा। कमल हासन क्या किरदार निभा रहे हैं इस वक्त तमिलनाडु की सियासत में? देखिए, वो दोनों ही दलों से अलग होकर बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की राजनीति लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने जो बड़ी चुनौती है हुसैन, जो हमने ज़मीन पर देखा है, वो अभी तक लोग उनको अभिनेता ही समझते हैं। वो नेता बनने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन चाहे कितनी भी सीरियस वो बात कर लें, पब्लिक बीच में उठती है। कमल हासन खुद कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर पूरे तौर पर सियासत में आएंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। लेकिन आप बता रहे हैं कि लोग उन्हें अभी एक अभिनेता के तौर पर ज्यादा देख रहे हैं, राजनेता के तौर पर कबूल नहीं कर पा रहे। लेकिन 2 तारीख को पता चलेगा कि हालात क्या रहे तमिलनाडु में। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर हमारे लिए। ब्रेक के बाद जेल खुलेगी और डॉन यूपी आने वाला है। इस बड़ी खबर पर पूरा अपडेट आपको देंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।